नमस्कार, मैं हूं साधना भट्ट। योगी आदित्यनाथ जी, हट योगी से हेट योगी बनकर मत दिखाओ। उत्तर प्रदेश में बाबू साहबों के बिगड़ैल बदमाश बलात्कारी बेटों को बचाने के लिए द्वेष, नफरत और घृणा का चक्रव्यूह मत रचाओ। डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला मत अपनाओ। हाथरस की गैंगरेप पीड़ित दलित वाल्मीकि बेटी को मौत के बाद तो इंसाफ दिलाओ। हिंदू धर्म के ठेकेदारों, कान खोलकर सुन लो। जब रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण आया था, तभी सीता का हरण हो पाया था। रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच सीता माता सुरक्षित रहीं, मगर आज मोदी और योगी राज में सीताएं सुरक्षित नहीं है। सीता माता को अपनी बेटी मानकर अपने आश्रम में शरण देने वाले, उनकी सुरक्षा करने वाले रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी की बेटियों का आज मोदी और योगी राज में बलात्कार किया जा रहा है, बेमौत मारा जा रहा है। हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जाकर मृतिका बेटी का शव डीजल और पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है। हिंदू संस्कृति और सभ्यता का मखौल बनाया जा रहा है। क्या यही राम राज्य है? गॉडसेवादी विचारधारा कभी राम राज्य नहीं ला सकती। गॉडसेवादी विचारधारा बेटियों का चीरहरण करा सकती है। गॉडसेवादी विचारधारा हिंसा फैला सकती है। गांधीवादी विचारधारा ही राम राज्य ला सकती है। गांधीवादी विचारधारा ही समता मूलक समाज बना सकती है। आज गॉडसेवादी गिद्धों से ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक जिंदा लाश बनकर जीती रहेगी नारी? कब तक दुख दर्द के दरिया में अपमान का घूंट पीती रहेगी नारी? कब तक कोख में काल का ग्रास बनती रहेगी नारी? कब तक दहेज की आग में दहक कर जलती रहेगी नारी? कब तक बलात्कारियों का शिकार बनकर मरती रहेगी नारी? योगी जी, आखिर कब हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की आएगी बारी? कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे देश और प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखकर यही प्रतीत होता है कि अब महिलाओं और बेटियों की रक्षा के लिए गोविंद इस धरती पर नहीं आएंगे। हाल ही में हाथरस में जो घटना घटी, उसने पूरे देश का दिल दहला दिया। एक 19 साल की दलित बच्ची के साथ रेप होता है, उसके शव को बिना उसके परिवार की इजाज़त के कूड़े की तरह पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और उसके बाद सारे सबूत नष्ट होने के बाद ये दलील दी जाती है कि बच्ची का रेप हुआ ही नहीं है। चारों आरोपी निर्दोष हैं, उनके पक्ष में पंचायतें बैठ रही हैं। हाथरस की घटना कोई नई घटना नहीं है। ये घटनाएं हमारे प्रदेश में आम हो चुकी हैं। लगभग रोज़ उत्तर प्रदेश के किसी न किसी ज़िले से इस तरह की घटनाएं आती हैं। हम लोग अखबारों में अपने दिन की शुरुआत इसी तरह की घटनाओं से करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि सरकार के होते हुए, शासन प्रशासन के होते हुए इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, उस पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। मैं 20 साल की इस देश की आज़ाद नागरिक अपने प्रदेश से, अपने समाज से, अपनी सरकार से कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ। अभी कितने बलात्कारियों को बचाना बाकी है? अभी कितनों से काम निकलवाना बाकी है? कितनी बहनों को जलता हुआ देखना बाकी है? कितने काले दिन बनाना बाकी है? और कितने मासूमों के परिवारों को रोता हुआ, बिलखता हुआ अभी हमारा देखना बाकी है? गोरखपुर, पटना, हाथरस, सबकी एक ही कहानी है। स्वीकार्यता नहीं है। हादसे को हादसा मानते ही नहीं है। इन सवालों के जवाब हमें आज चाहिए, अगले इलेक्शन में नहीं। जिस सरकार को हमने कुर्सी पर बैठाया, उस सरकार ने हमारी बहन को क्यों आधी रात को जलता हुआ छोड़ दिया? बस करो, हमें अब जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए उस सरकार से जिसे हमने चुना है। We want our government to speak up. We want our government to acknowledge the incident and to take actions. बस करो उन्हें बचाना और हमारी बहनों को लज्जा के मारे रुलाना। यहाँ हर बेटी सीता है, हर बेटी दुर्गा है। जो लूटे इनकी लाज, जो दे अपराधियों का साथ, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब की बार मोदी सरकार, पुराना हुआ ये नारा, देश की बेटियों की पुकार है, बलात्कारियों का साथ देना बंद करो। इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा देश हमारा।
कहने में बहुत शर्म आती है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे भारत ने बस इतनी तरक्की की है कि पहले देश की बेटियों को कोख में मार दिया जाता था और आज देश की बेटियां हवस का शिकार हो जाती हैं और उन्हें रातों रात जला दिया जाता है। बहुत ही शर्म से कहना पड़ता है कि भाजपा के विधायक ये कहते हैं कि बेटियों को संस्कार दीजिए। आखिर कब तक आप देश की बेटियों को संस्कार देते रहेंगे? बेटों को कौन समझाएगा? बलात्कारियों का साथ आप सामने सामने दे रहे हैं, बलात्कारियों के साथ आप खड़े हैं। देश की बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है उसके खिलाफ आप अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार आज चुप बैठी है और देश की बेटियां आज अपने ही मुल्क में असुरक्षित हैं। आखिर क्यों देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है? आखिर क्यों जरूरत पड़ी स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी अभियान की? ये वही सरकार है जिसने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और ये वही सरकार है जिसके नेता आज देश की बेटियों को संस्कार देने की बात कर रहे हैं। ये योगी जी के गुंडा राज में आज देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। ना जाने कितने केस आज दब चुके हैं, कितनी बेटियों को इंसाफ मिलना बाकी है, लेकिन ये सरकार सिर्फ बलात्कारियों की सरकार है। आज स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी अभियान के तहत मैं अपनी आवाज को बुलंद करती हूं उन बेटियों के लिए जिनकी आवाज को आज दबाया जा रहा है। आज लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है पूरे तरीके से। आइए देश की बेटियों के लिए आवाज उठाइए, बलात्कारियों का साथ देना बंद कीजिए और जिन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उनको शर्मिंदा करना बंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज समूचे देश में जगह जगह से बलात्कार, महिला अत्याचार जैसे घिनौने अपराधों का समाचार पढ़ने को मिलता है तो दिल दिमाग दहल जाता है। क्या ऐसे अपराधों के लिए और कड़ा कानून नहीं बनाया जा सकता? कृपया निर्भया एक्ट को और मजबूत किया जाए, तभी देश की आधी आबादी को मजबूत कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है जहां महिला सेफ्टी की बात रखी है। बलात्कारियों को बचाना बंद करो और बलात्कार पीड़ितों को लज्जित करना बंद करो। मैं पूरे देश को निवेदन करती हूं कि इस अभियान से जुड़ें और कांग्रेस पार्टी का मजबूती के साथ। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटित हुई उससे आज पूरे भारत देश में आक्रोश का माहौल निर्मित हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ उस पर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो असंवेदनशील रवैया अपनाया है वो काफी शर्मनाक एवं निंदनीय है। आज उत्तर प्रदेश में व्याप्त इस जंगल राज में एक 19 वर्ष की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला इस पूरे प्रकरण के तथ्यों को छुपाने में लगा हुआ होता है। आधी रात में उस पीड़िता के शव को बिना किसी परिजन को बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे प्रकरण को चुपचाप मौन धारण करते हुए देखते रहती है। आज उत्तर प्रदेश में जलने वाला यह चिता एक पीड़िता का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी न्याय व्यवस्था का चिता है। एक और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 8 दिन बीत जाने पर भी उस पीड़िता को न्याय नहीं दे पाते। वहीं दूसरी ओर हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी उस न्याय की गुहार को लेकर उस पीड़िता के घर वालों से मिलने पहुंचते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर दी जाती है, जो काफी शर्मनाक एवं निंदनीय है। आज पूरे देश के सामने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जंगल राज का सच सामने आ चुका है। आज हम सबको मिलकर उस पीड़िता के लिए आवाज उठानी होगी और देश में हो रहे इस महिला विरोधी सरकार का विरोध करना होगा, तभी कहीं जाकर इन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में व्याप्त इस जंगल राज का सच आप सबके सामने आ चुका है। आप सब मिलकर आवाज उठाइए ताकि उस पीड़िता को न्याय मिल सके। धन्यवाद। हेलो, माई सेल्फ आरसी और आज मैं हाथरस रेप केस के बारे में आपके साथ अपनी व्यू शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कंट्री में कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, बट फिर भी हमारे देश की महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है। चाहे आप कहीं भी देख लें, वो हॉस्पिटल हो, कोई ऑफिस हो, स्कूल हो, इवन एम्बुलेंस में भी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप सबने देखा कि सुशांत का केस हुआ तो उसमें सारे मीडिया इन्वॉल्व हुई, उसमें सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हुए, सारी फिल्म इंडस्ट्री इन्वॉल्व हुई, लेकिन जब एक महिला की बात आती है तो गवर्नमेंट क्यों चुप है। मुझे ये जानना है कि गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही इस रेप के अगेंस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एकजुट होकर सामने आए और इस रेप के अगेंस्ट अपनी सारे आवाज।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अत्याचार और अपराधों ने हमारे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये देश की और विश्व की आधी आबादी की अस्मिता का सवाल है और इसीलिए हमारे साथ स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी कैंपेन में जुड़ने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और आपके साथ साझा करना चाहती हूं। मैं शौर्य हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं ही सृजन कर सकती हूं। मैंने तुझे बनाया है, तू क्या मुझे मिटाएगा। शोषण कर अब ना तू मेरा, जीवन भर पछताएगा। मत देख कर अनदेखा कर, मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं जीवन का प्रतीक हूं। मैं जननी हूं, संजीवनी हूं। मेरे अस्तित्व को कर ले स्वीकार, वरना होगा भीषण प्रहार। मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। मैं निर्मल हूं, निर्दयी नहीं। मैं कोमल हूं, कमजोर नहीं। मैं शांत हूं पर मूक नहीं। रोकेगा कौन मुझे कब तक, लेकर रहूंगी मैं अपना हक। मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। जब जब तुम तड़पाते हो, हिंसा कर इठलाते हो और बार बार जलाते हो, एक बात गांठ बांध लो अब, सब्र के टूटे हैं बांध सब। मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। मैं आजाद हूं, फौलाद हूं, बेसब्र हूं, बेबाक हूं। दूर हो चाहे पास हो, मुश्किल हो या आसान हो, अब पानी है मंजिल मुझे। गंतव्य से मैं ना घबराती हूं, अंतिम वचन सुनाती हूं। मैं शक्ति हूं, मैं साहस हूं। धन्यवाद। स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी की जो आज कैंपेन आईएनसी ने लॉन्च की है, उसमें मैं जुड़ना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, चाहे देश के किसी भी प्रदेश में बलात्कार हो, हम सबको दुख होता है और दर्द होता है। कितने बलात्कार कितने प्रदेश में हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मायने रखता है। पर हम अपनी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि जहां भी ऐसे अत्याचार या घटना हो, सरकार जिम्मेदारी अपनी पालन करे, अपना कर्तव्य पालन करे। हाथरस के केस में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़िता को बलात्कार के बाद इस तरह का सुलूक किया, जो मैं मानती हूँ कि शर्म की बात है। उसके एफआईआर में रेप का सेक्शन दर्ज नहीं किया, जबकि पीड़िता ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि उसका सामूहिक गैंग रेप हुआ। आज सोचिए कि उस महिला का 11 दिन तक कोई फोरेंसिक एविडेंस भी नहीं लिया गया। अब जब पूरा देश इस गलती को देख रहा है, यूपी की सरकार क्या कर रही है, यूपी की सरकार देश को बताना चाहती है कि रेप हुआ ही नहीं, जबकि निर्भया कांड के बाद हमने अपना कानून बदला और कहा अटेम्प्ट टू रेप भी रेप है। मुझे लगता है कि पीड़िता का चरित्र हनन करना बंद करना चाहिए और बलात्कारियों के साथ जो यूपी की गवर्नमेंट खड़ी है वो सरासर गलत है, उसको बंद करना चाहिए। हमारे साथ स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी पर सब लोग जुड़ेंगे, ये मेरी उम्मीद है। नमस्कार। बहुत दुख की बात है ना, इस देश में बलात्कार की खबरें ऐसी हो गई हैं जैसे न्यू नॉर्मल हो गया है। हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग सब सुनते हैं और खड़े नहीं होते। हम उनके पॉलिटिशियंस को ये भी कहने देते हैं कि लड़की गलत थी, खेतों में जाती थी, उनके साथ खेतों में ही क्यों होता है। ये तो मैं पूछती हूँ कि खेतों में वो लड़कियां अभी तक जाती क्यों हैं। वो इसलिए जाती हैं, इस सरकार को ये नहीं पता कि आज भी गांव में टॉयलेट्स नहीं हैं, इसलिए वो खेतों में जाती हैं। आपकी छोटी सी सोच है, आप उसके आगे तो बढ़े ही नहीं है। आप लड़की को बदनाम कर देते हैं, ये बोलते हैं वो छोटे कपड़े पहनती थी, वो बदचलन थी, उसका चाल चलन सही नहीं था और लड़की को ब्लेम कर देते हैं। 3 महीने की लड़की के साथ जब होता है तो आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन आप रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। एक केस है, उन्नाव केस में देखा हमने कठुआ केस में देखा, हमने निर्भया में भी देखा, हमने अब हाथरस में जो हुआ वो देखा, हमने सारी जगह ये केसेस जब होते हैं, या हैदराबाद में जो हुआ, हर जगह आप रेपिस्ट को कवर कर लेते हैं और वो बोलते हैं लड़की गलत थी। उसके पीछे एक एजेंडा था,
उसके पीछे अपोजिशन पार्टी का एक एजेंडा था। अरे उस लड़की के बारे में सोचिए जिसके साथ ये हुआ है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों बीजेपी की सारी एमपी एमएलए, वुमेन एमपी एमएलए क्यों नहीं खड़ी होती? क्यों नहीं? आप यू रिप्रेजेंट, not only you represent the citizen of this country, you represent the women citizen of this country. Why don't you speak up? Because you don't want to. You just put a zip on your lips and you want to appease to your boss, God man, as I would call it, or a Don man. But you don't want to stand up for the woman. You don't want to have shame that you are a woman, but you are a disgrace to a woman. I really feel upset and bad because वो लड़की जिसके साथ हुआ है वो उन घरों की लड़की नहीं है, वो आप सबकी लड़की है। मेरी लड़की हो सकती थी, मेरी छोटी सी नीज है वो हो सकती थी। अगर ये देश में लड़कियां सेफ नहीं हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये मनुवाद चला रहे हैं। तालिबान भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी। आज अफगानिस्तान देखिए कहाँ है। वो एक देश जहां पे इतना अच्छा ट्रेड होता था, जो देश में औरतें इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, आज औरतों के साथ क्या हो रहा है? क्या इस देश में आप चाहते हैं? हमें राफेल में एक लेडी पायलट जा रही है, ये न्यूज दिखा के हमें अंधा मत करिए। हमें खुशी होती है, आई फील वेरी हैप्पी, but at the same time I feel so sad when I see one more rape case being discussed in media. And more unfortunate is कि जब बीजेपी के मिनिस्टर्स आके उन रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं और उनको सेव करते हैं और उनको बोलते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, या जुडिशियल ट्रायल में जाएंगे, जुडिशियल ट्रायल में उनको फ्री कर देते हैं, तो बेसिकली हम औरतें जाएंगी कहां इस देश की? आपने पहले माइनॉरिटी पे आए, अब औरतों पे आ गए, और पहले आप छोटे स्टेटस के लोगों को या शूद्र या शेड्यूल कास्ट उन लोगों की लड़कियों के साथ ये करेंगे। बहुत जल्द हमारी सोसाइटी में ये एक नया न्यू नॉर्म हो जाएगा। क्या हमें पसंद है? क्या हम चाहते हैं ये? नहीं ना। इसलिए खड़े होइए, be a citizen activist, fight for those little girls. And I fight because my heart gets the pain. I feel bad that it can happen. It could have happened to me too. It could have happened to any one of us. So please stand up for the rights, women's right, stand up against those rapists and see to that these ministers, चाहे वो निर्मला सीतारामन हो, चाहे किरण खेर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो या मीनाक्षी लेखी हो, इन लोगों को आप नेक्स्ट टाइम से वोट मत दीजिए, क्योंकि ये औरतों के लिए नहीं खड़ी हो रही हैं, ये अपने लिए भी नहीं खड़ी हो रही हैं, ये पता नहीं किसके लिए खड़ी होती हैं। ये केवल पैसा लूटना चाहती हैं या इस देश को बेवकूफ बनाना चाहती हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे आंखों के सामने ये लोग हमको कहां से कहां लेके आ गए? My dear citizens, let's all stand up together and fight for all the causes that are wrong, that are not the acceptable things in the society. These new norms we are not accepting. हमें नहीं चाहिए ऐसा न्यू इंडिया। ये बात गांठ बांध के मान लीजिए। अगर कल मेरे नेबरहुड में जो हो रहा है वो मेरे घर में भी हो सकता है। अगर मैंने कोई करेक्टिव एक्शन आज नहीं लिया, निप एट द बट नहीं किया, तो कल हमारे घर में भी होगा। इस बात से आई फिनिश माई this thing. I request you all, and let's all stand together. And my dear little girls, जिनके साथ ये हुआ है, trust me, I cry every day for you. That's all. Jai Hind. The Hathras gang rape and murder is one of the most horrific incidents of crimes against women in India in recent years. But it fits an alarming pattern where the BJP, instead of ensuring the safety of women, are instead shaming the victim and protecting the rapists. The Hathras police refused to file an FIR against the rapist for 8 days. After the victim tragically succumbed to her injuries, the Hathras police forcibly cremated her body at
at 2:30 a.m. against Hindu traditions and without her family being present for the last rites. The Hathras DM then threatened the family for speaking to the press and even assaulted the victim's uncle. The local administration could only act in this way if it had the complete backing of CM Ajay Singh Bisht. National leaders like Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi were stopped from meeting the victim's family by the use of force. Soon afterwards, BJP leaders began openly supporting the rapists, and the BJP IT cell head tried to push a narrative that there was no rape. After the Nirbhaya incident, the culprits were immediately arrested. PM Manmohan Singh addressed the nation. The case was fast-tracked and the Nirbhaya Act was passed. After the Hathras case, the BJP government destroyed evidence, threatened the victim's family, alleged an international conspiracy to defame UP, and hired a PR firm to discredit the victim's dying declaration. Meanwhile, PM Modi has still not spoken a word in solidarity of the girl. This is similar to the Kathuwa and Unnao cases where the BJP abused the power of the state to protect the rapists. We demand that the BJP government stop protecting rapists and ensure justice to rape victims instead of shaming them. We demand that CM Ajay Singh Bisht resign immediately. नमस्कार साथियों, आज प्रदेश की हर महिला एक ही सवाल उठा रही है कि आखिर कब उनकी बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा देगी। आखिर कब एक ऐसा सख्त कानून लागू होगा जिससे बेटियां और महिलाएं सुरक्षित होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आज मेरे दो सवाल हैं। पहला, चाहे वो उन्नाव का कांड हो, चाहे वो हाल ही में हाथरस का हो, चाहे ये बलरामपुर का हो, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे जघन्य अपराधों पर बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ी होती। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्यों यह सरकार हमेशा अपराधियों को बचाने का काम करती है, लीपापोती करने का काम करती है। आप हाल ही में हुए हाथरस कांड की बात करें तो उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, उसे आपने सही मेडिकल सुविधाएं नहीं दी, आपने एफआईआर में आज भी रेप की धारा को दर्ज नहीं कराया। सरकार को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुख्यमंत्री जी आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक कानून लागू हो चुका है कि जिसमें यह लिखा है कि यदि रेप करने की कोशिश भी अगर की जाती है तो उसको भी रेप ही कहते हैं। उसके बावजूद रेप की धारा दर्ज नहीं होती। सरकार जवाबदेही है, सरकार षड्यंत्र रच रही है। षड्यंत्र के तहत आज इस चरम सीमा पे बात पहुंच गई है उस हाथरस की बेटी के साथ जो आज मृतक हो चुकी है, जो आज हमारे बीच नहीं है। उसके चरित्र का हनन हो रहा है और उसके चरित्र का हनन हो रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर जब तक महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ शोषण, उनकी अस्मत से खिलवाड़ जब भी होता है, जब तक सड़क से लेकर संसद तक आवाज नहीं उठाई जाती है, तब तक आप चुप्पी साधे रहते हैं, आपके कान में जूं नहीं रेंगती है। आप इतना भेदभाव बेटियों और महिलाओं से कैसे कर सकते हैं। महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आगाह करना चाहती हूं, महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। आपको सख्त कानून अब लाना पड़ेगा, अन्यथा इसका जो आने वाला परिणाम होगा वह इस उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कतई ठीक नहीं होगा। धन्यवाद। साथियों, हाथरस की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसने देश को तो शर्मसार किया है, लेकिन जो सरकारी संरक्षण बलात्कारियों को मिल रहा है उसको भी बेनकाब किया है। कैसे पूरा सरकारी तंत्र बेटी के चरित्र हनन में लग गया, कैसे पूरे परिवार का गला घोटने का प्रयास किया गया ताकि वो अपनी आवाज़ तक ना निकाल सके। ये समय है कि आप और हम बोलें। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सभी बेटियों के लिए स्पीक अप फॉर इंडिया कैंपेन चलाया है। हम चाहते हैं कि आप कहिए, आप कहेंगे तो सरकारें सुनेंगी। चुप रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से कि बलात्कारियों को वो बचाना बंद करें और बलात्कार की पीड़िताओं को लज्जित करना बंद करें। When a woman is raped in this country, it's sad to see politicians, especially from the ruling government, botch up investigations, not mention rape charge while filing the FIR like in the Hathras case. Character assassinating the victim as if to imply that it was intended to happen to her because of the way she was conducting herself or because her brother was speaking to the rapist. This is absolutely bizarre to actually blame rape and find causes for justifying rape. Rape has no explanation, and rape needs to be attended to as per the declaration of the person, the victim suffering it. It's impossible to imagine that when somebody in their dying declaration says they're raped, and the government goes about trying to say no, it's not rape, as if the victim was lying. The police in Uttar Pradesh, the government in Uttar Pradesh, and the central government, if it has any moral spine and has any sense of humanity, they will do justice to the victim in Hathras. Speak up, India. Enough is enough. Rape is something that needs our voice, our collective action. I don't think we need to hide behind political diplomacy anymore and not call out the perpetrators, not call out the shielders. People who protect rape, people who shield the rapists should be ashamed and should be called out immediately, and they should resign from their posts, especially Yogi Adityanath, aka Ajay Bisht. I think he's done a tremendous job of only one thing, of making Uttar Pradesh the rape capital of India and glorifying rape in some sort of way, because I think every time somebody rapes somebody in UP, they get shielded, they get protected, they get political, some kind of immunity, and they get elevated. Hence, it also amounts to glorifying the act of rape, whereas innocent victims, they have families destroyed, witnesses destroyed, and they're burnt on the way to the court, or in some cases not even given a hearing to, where they don't even agree it's rape when the person dying says, I have been raped, I need justice. Speak up, India, this is your chance. नमस्कार साथियों, मैं विद्या नेगी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कोऑर्डिनेटर, हिमाचल प्रदेश, जिला कुल्लू, मनाली से हूं। आज एक बार फिर स्पीक अप इंडिया मुहिम के तहत महिला सुरक्षा के संदर्भ में बातचीत करने के लिए आपके सामने हूं। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही, उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिसके हम पूरी तरह से विरुद्ध हैं और न्याय की मांग करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हाथरस और उन्नाव केस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमने ये देखा है कि पीड़िता को न्याय देने के बजाय जो बलात्कारी हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। उन्नाव केस में जो बेटी थी, जो पीड़िता थी, उसके पूरी परिवार को खत्म कर दिया गया, और हाथरस केस में आधी रात को जला दिया गया, और जिसकी जांच घटना के 10 दिन बाद की जा रही है, और फिर ये कहा जा रहा है कि रेप ही नहीं हुआ है। साफ साफ बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और साथ में जो पीड़िता हैं उन्हें ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हम ये साफ कहें कि निर्भया केस के बाद दिल्ली में जब ये हुआ था, यूपीए सरकार ने इस कानून में पूरी तरह से बदलाव कर दिया था कि अगर बेटी के साथ या पीड़िता के साथ इस तरह का जघन्य अपराध करने की कोशिश भी की गई है तो भी उसे बलात्कार ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा रही है। तो मेरा योगी आदित्यनाथ जी आपसे ये कहना है कि आप यहाँ पे पीड़िता को बदनाम करने के बजाय जो बलात्कारी हैं उन्हें सजा दीजिए और पीड़िता को न्याय दीजिए। नहीं तो आपकी जो ये महिला विरोधी छवि है वो साफ दिखाई दे रही है। आपने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा नहीं बल्कि चेतावनी था, जो अब साफ हो चुका है। मेरा सभी देशवासियों से इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि आइए मिलकर इन बेटियों के लिए हम न्याय की बात करें। इन्हें जो बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने के बजाय बलात्कारियों को सजा देने की अगर हम बात करें, तो मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि इसके लिए जरूर आवाज उठाएं और हम इन बेटियों को न्याय देने के लिए इनके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत से मंत्री और एमएलए जिनकी स्टेटमेंट हमने देखी, जो
इन बेटियों को ही गलत साबित कर रहे हैं। कहीं संस्कारों की बात की जा रही है, कहीं कपड़ों की बात की जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फतेहपुर में 6 साल की बच्ची के साथ जो इस तरह का जघन्य अपराध किया गया, तो उसके चरित्र को ये लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे, उसका क्या चरित्र था या उसने कौन से कपड़े पहने थे। तो योगी आदित्यनाथ जी, इस बेटी को न्याय दीजिए। इस बेटी के न्याय के लिए पूरा देश इनके साथ खड़ा है। महिला कांग्रेस दृढ़ता से इनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। The horror incident taken place in Hathras is really worrying to every woman in this country. We look upon the Manisha's issue and we are fighting for justice for Manisha. She was tortured, she was raped, gang raped and killed. Now today, the Yogi government, what they are telling, they have gone against every single woman of this country who is fighting for justice and have told that no rape has taken place and it is the family of Manisha who is responsible for her death and murder. What is happening in this country? This Yogi government is unfit to be in the helm of affairs in UP, and Prime Minister Modi has not opened his mouth. When we are fighting for justice for Manisha, this is the awkward situation that's been created by the Yogi government. We have to fight against this. We have to fight against every single girl child or woman who is being targeted. This has become the curse of this country, and the Prime Minister Modi and Chief Minister Yogi Adityanath has to be sent out of this country. They should be shown the door by the people of this country. There is severe anger against the central government as well as the UP government. And the entire women of community are opposing them. नमस्कार। पिछले 6 सालों में हम देख रहे हैं, खासकर जहां पर भाजपा की सरकार है राज्य में, वहां पे महिलाओं के ऊपर और लड़कियों के ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे घिनौने काम और घिनौने अपराध बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ गए हैं। आज अगर हम हाथरस की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि जो पीड़िता है वो मरने के पहले अपना बयान भी दे चुकी, वो बता चुकी कि उसके साथ क्या हुआ। फिर भी हम देख रहे हैं कि जो सरकार है उन्होंने अभी तक जो उन्होंने कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए नहीं। जब उसको उस टाइम मदद देनी चाहिए थी, मेडिकल उसको कोई भी मदद भी नहीं मिली। हमारी यहाँ 2 मांगे हैं कि पीड़िता जो है उसकी बदनामी ये सरकार ना करे, उसका चरित्र हनन ये सरकार ना करे, और जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा दे और उस परिवार को और उस पीड़िता को न्याय दे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुधा भारद्वाज। भाजपा सरकार में महिलाओं की दशा दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। 14 सितंबर को हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उस पर सब न्याय की आस लगाए बैठे थे, लेकिन यहाँ अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय होते जा रहे हैं। हाथरस की बेटी को ना ढंग से चिकित्सा मिली, ना ही उसका हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया, ना परिवार को इसमें शामिल किया गया। इससे भाजपा सरकार की संवेदनहीनता दिखाई देती है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज उस बेटी का चरित्र हनन किया जा रहा है। भाजपा के नेता रंजीत श्रीवास्तव बयान देते हैं कि पीड़ित लड़कियां गन्ने के बाजरे के खेत में ही क्यों पाई जाती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं दिया गया। जन आक्रोश से डरते हुए योगी जी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बेटी को न्याय दिलाने की बजाय आरोपियों को शह दे रहे हैं। अजय बिष्ट के राज में अत्याचारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक खोखला दावा बनकर रह गया है। अगर मोदी जी देश की 48% आबादी का सम्मान करते हैं
तो पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाएं और अपराधियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। साथ ही हम सरकार से 2 मांगे रखते हैं। नंबर 1, बीजेपी सरकार बलात्कारियों को बचाना बंद करे और बलात्कार पीड़ितों को लज्जित करना बंद करे। जय हिंद, जय भारत। जब निर्भया केस हुआ था, देश के लोग, देश की सरकार, पक्ष और विपक्ष सभी निर्भया के साथ थे। निर्भया को हर संभव मेडिकल सुविधा मिली, भारत में भी और बाद में सिंगापुर में भी। निर्भया की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा हायर्ड एक चार्टर प्लेन में बॉडी को भारत लाया गया था। तब देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद थे, निर्भया के परिवार के दुख में साथ थे। लेकिन हाथरस की निर्भया का दुर्भाग्य देखिए। पहले तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उस पर हुए दुराचार का खंडन किया। 11 दिनों के बाद फोरेंसिक टेस्ट हुए और जब दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया तब तक समय निकल चुका था और हाथरस की बिटिया दुनिया से चली गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की मनुवादी सत्ता ने परिवार के क्रंदन और आपत्तियों के बाद भी आधी रात के बाद बॉडी को पेट्रोल वगैरह डालकर जला दिया, जो आपको मालूम ही है। फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने देने के खिलाफ पूरे प्रशासन को झोंक दिया गया, परिवार को भी प्रताड़ित किया गया। लेकिन धुन के पक्के राहुल और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिले, उन्हें सांत्वना दी और हमेशा साथ देने का वादा भी किया। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में 2 क्रूर मुहिम चली। एक तो उस बिटिया के चरित्र को लेकर भद्दी बातें फैलाई गई और दूसरे सुप्रीम कोर्ट में विचित्र भाषा में एक एफिडेविट लगाया गया जिसमें उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने की साजिश में विदेशी हाथ और फंडिंग की बात की गई। हैरत आपको भी तो होती होगी, या शायद नहीं, क्योंकि वो आपकी रिश्तेदार तो नहीं थी। आइए जरा खुद को सिर्फ एक बार उस परिवार की जगह रखकर सोचते हैं कि क्या हम प्रशासन का ऐसा नृशंस बर्ताव खुद झेल सकते हैं। इसलिए भी सोचिए कि आज आंच हमारे घर तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन ये किसने कहा कि कभी नहीं पहुंचेगी। क्या हम बेटियों की जिंदगी या उनकी इज्जत की राजनीतिक बलि चढ़ने देंगे? जो हमारे सामने प्रत्यक्ष अन्याय हुआ और दिखा, क्या उसे देखकर अनदेखा कर सकेंगे? या फिर एक होकर बेटियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे? हम आवाज उठाएंगे। हम आवाज उठाएंगे कि बलात्कारियों का संरक्षण बंद हो, पीड़ित बेटियों के चरित्र हनन का अंत हो, अभी हो, तुरंत हो। जय हिंद। नमस्कार साथियों, बेटी बचाओ नारा था मोदी जी का, और आज जनता कह रही है कि ये नारा एक चेतावनी बन गया है। मोदी सरकार के राज में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के राज में बचा सकते हो तो अपनी बेटी बचाओ। कितने शर्म की बात है कि जो वादा करके मोदी जी सत्ता पर काबिज हुए कि महिला सुरक्षा, महिला समानता, महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को हाशिए से मुख्य धारा में लेके आएंगे, वो सभी वादे आज खोखले साबित हो रहे हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाथरस की त्रासदी है, जहां योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने पूरी त्रासदी का मजाक उड़ाकर रख दिया। एक 19 साल की बिटिया जिसे जीते जी सुरक्षा नहीं मिली, उसके साथ हैवानियत हुई, दरिंदगी हुई, तो उसे इलाज नहीं मिला। वो कहती रह गई कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, लेकिन पुलिस ने ना तो 8 दिन तक उसकी शारीरिक जांच कराई और ना ही सामूहिक बलात्कार की 376D धारा FIR में डाली। जब वो मर गई तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन का संज्ञान नहीं लिया गया। उसका शरीर उसके माँ बाप के सुपुर्द नहीं किया गया कि अंतिम बार माँ हल्दी लगा दे। वो रोते बिलखते सर पटकते रह गए, पर पुलिस ने आधी रात को पेट्रोल छिड़क कर फूंक डाला। और अब ADG लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि बलात्कार ही नहीं हुआ। DM जाकर धमका रहे हैं परिवार को। भाजपा सांसद आरोपियों से मिलने जा रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि SIT 7 दिन में न्याय देगी। 7 दिन के बाद 10 दिन की एक्सटेंशन और मिल जाती है। फिर कहते हैं CBI इंक्वायरी होगी। 7 दिन हो जाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता। कहते हैं कि हम जुर्म करने वालों के पोस्टर चौराहे पर लगाते हैं। आज तक एक बलात्कारी का पोस्टर चौराहे पर नहीं लगाया इन लोगों ने, क्योंकि ये बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, संलिप्त हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो या हाथरस के 4 आरोपी। और जब फंस जाते हैं, जब छीछा लेदर हो जाती है, तो जातीय सांप्रदायिक रंग देते हैं। ये निकम्मी सरकारें हैं साथियों। आज महिला सुरक्षा के लिए आवाज हमें खुद उठानी पड़ेगी। वी हैव टू स्पीक अप फॉर विमेन सेफ्टी। धन्यवाद। जय हिंद।
जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। स्पीक अप फॉर विमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाइए। ये कैंपेन कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया है और मैं आप सभी से कहूंगी हिस्सा लीजिए। बोलिए बोलिए देश की नाबालिग बेटियों के लिए, बोलिए देश की महिलाओं के लिए, उन बुजुर्ग माताओं के लिए जिन्हें अपनी हवस का, बलात्कार का शिकार ही नहीं बनाया जा रहा, उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। ये सब भारत में हो रहा है, शर्मनाक है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तो अमेरिका की एक विदेशी महिला का भी बलात्कार हुआ। देश विदेश के अखबारों में भारत की क्या छवि बन रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। दुख और भी ज्यादा तब होता है जब बलात्कारियों के साथ, बलात्कार के आरोपियों के साथ हमारी सरकारें, हमारे नेता खड़े होते हैं, उनके समर्थन में रैलियां निकालते हैं। पीड़िता का दर्द भूलने के बाद ये हमने हाथरस में देखा है। हमारे चुने हुए सांसद, चाहे वो उन्नाव की जेल हो और चाहे वो अलीगढ़ की जेल हो, दोनों सांसद बलात्कार के एक दोषी को और एक आरोपी को मिलने के लिए जेल जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? और वही हमारी बेटियों के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जाती है, उनके संस्कारों की बात की जाती है, उनका चरित्र हनन किया जाता है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वो भी तब जब वो इस दुनिया में ही नहीं रही। शर्म आती है। मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। कानून कड़े हैं लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है, वो लागू नहीं हो रहा है। अपराधी बच के निकल जा रहे हैं क्योंकि कार्रवाइयों में पुलिस के द्वारा देरी की जाती है और जिसका फायदा उठाकर जो सबूत समय पर इकट्ठे किए जाने चाहिए वो सबूत इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कोर्ट कचहरी में जब वो मामला पहुंचता है तो सबूतों के अभाव में पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है। यही हाथरस के केस में हुआ है। मैं आप सभी से कहूंगी, स्पीक अप फॉर विमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाइए, एक हो जाइए, उठ जाइए हर राजनीति से ऊपर, और जो सत्ता में बैठे हैं उनसे अपनी बेटियों के लिए, देश की आधी आबादी के लिए सुरक्षा और सम्मान जो उनका अधिकार है उसके लिए आवाज बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। एक औरत होने के नाते आज मैं आप सबसे रूबरू हूँ। औरत हूँ, औरत का दुख समझती हूँ और बहुत सी हमारी बहनों को हर रोज़ किस अपमान से गुजरना पड़ता है उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, वाकिफ़ हूँ। लेकिन हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ घटा वो बेहद अमानवीय घटना है। इतिहास में मैंने तो पहली बार इस तरह की घटना को देखा है। एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई, उसको इलाज अच्छे से नहीं मिला और उसकी दर्दनाक मौत हुई, और उसके बाद उसके जो शव है उसको भी सम्मान नहीं मिला। घास फूस की तरह बिना उसके परिवार को शामिल किए उसको जला दिया गया। साथियों, इस केस में दो बातें चलती हैं। एक, लड़की का बयान आप शुरू से सुनो, जब वो पुलिस के पास नहीं गई उससे पहले की भी एक वीडियो है। उसने कहा कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, और डाइंग डिक्लेरेशन जिसको हम कह सकते हैं उसमें कहा उसने कि उसके साथ गैंग रेप हुआ। लेकिन जो पुलिस है वो ये बयान देती है कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, ये रेप केस है ही नहीं। और उसके बाद सरकार जो है वो कोर्ट में एफिडेविट देती है कि परिवार की सहमति से पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि दूसरी ओर उसकी माँ की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही है कि मुझे बेटी का एक बार मुंह देख लेने दो, हमारी जो विदा करने दो, जो रीति रिवाज है उनको पूरा करने दो, तो उसको भी कहीं नहीं सुना गया। तो अब सत्यता क्या है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि एक माँ उस समय जो कह रही है, उस समय जो बिलख बिलख के जो रिक्वेस्ट कर रही है वो झूठ नहीं है। तो हमें ये रिवाज को नहीं पढ़ने देना है कि महिलाओं के साथ आप जो मर्जी व्यवहार करो और उन्हें फिर उसके बाद जला दो। इसके लिए हमें पूरी महिलाओं को, पूरे समाज को एक साथ आकर इस तरह जो ये रिवाजें डाली जा रही हैं, झूठ को जो प्रबल किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमें सबको मिलकर लड़ना होगा, एक साथ आना होगा। क्योंकि अगर ये प्रथाएं पड़ जाएंगी तो ये हमारे समाज के लिए भी ठीक नहीं होंगी। तो मेरा सभी से निवेदन कि सत्यता के साथ खड़े रहिए, लड़की को न्याय दिलाकर ही रहेंगे और उसको न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। और समाज में भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Today, through the medium of Speak Up India, we speak
for the safety of women in India. NCRB released the Crime in India report for the year 2017 after a delay of 1.5 years. It showed a shocking increase of about 16% in crimes against women when compared to 2013, the last year before the Modi government actually came into power. On the 8th of January this year, the NCRB published the annual Crime in India report 2019, according to which 3,78,277 cases of crimes against women were reported. Uttar Pradesh topped the list with 59,445 45 cases of crimes against women, which increased by 7.3% from 2018 to 2019, as per the NCRB reports that was released on the 29th of September this year. Even though PM Modi has repeatedly claimed that he and his government is committed to the women's safety and security, the data says otherwise. The statistics of NCRB and the increasing rates of crimes against women in India only shows how Beti Bachao, Beti Padhao is not only a sham, but a cruel joke that the Modi government is playing on the women of this country. On the 14th of September this year, the 19-year-old Dalit girl succumbed to her injuries in Delhi after being gang raped by 4 upper caste men in the Hathras district of Uttar Pradesh. Above this, instead of ensuring her justice, the UP government has shown utmost insensitivity in handling the case. The family was not even allowed to bid a respectable adieu to their daughter. But this terrible handling did not stop there. The BJP government's leaders, with absolute insensitivity, have continued to assault the rights and dignities of the victim's family. We at the Congress Party condemn this. This shows the BJP's insensitivity towards women in the society and how increasingly unsafe it is for women of this country when this government is actually in place. We cannot let this continue anymore. It is time to raise a voice. Rapists have to be punished. Shaming of victims have to be stopped. Let's raise a voice before it's too late. Jai Hind. The rising cases of crimes against women in India today is evidence of the fact that Prime Minister Narendra Modi does not care for women's safety. Rather, his government in so many instances has turned a blind eye or even actively supported their leaders who have been accused in such cases of crimes against women. In the most recent Hathras incident, a 19-year-old girl lost her life. But what has been more unfortunate is the manner in which this case has been handled. Not only do we not see action against perpetrators, we're also seeing them try to victim shame and blame the girl who lost her life and tarnish her image and not allow closure for the family. The Indian National Congress is speaking up for women's safety, and what we care about is that the government walk the talk on what they promised for women's safety and do 2 simple things if they actually have the courage of conviction to say they stand by women of this country. 1, stop blaming the victim. In no instance, in no case is this acceptable. And second, stop protecting rapists. We have seen you do this time and time again, and time's up. We will not allow this to happen. We will raise our voice until we are heard everywhere and justice is delivered. And I hope everybody will speak up because this is an issue that affects all of us. Thank you. नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल में जिस तरह से महिला यौनिक हिंसा के मामले बढ़े हैं, जिनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने पुष्टि भी करी है, वो निहायती शर्मनाक और चिंताजनक है। न सिर्फ ये, सबसे ज्यादा शर्म से सर झुकाने लायक है उत्तर प्रदेश सरकार और उसके प्रशासन का रवैया जो पीड़िता के प्रति और उसके परिवार के प्रति हाथरस में रहा है। एक तरफ से ना तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी समय से, गैंगरेप की रिपोर्ट को बहुत देर से लिखा गया, आरोपियों के पक्ष में भाजपा के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं बोलते नजर आए और साथ ही साथ पीड़िता को जिस तरह से लज्जित किया गया, उसको जिस तरीके से उसका दाह संस्कार ना करते हुए उसको फूंक दिया गया पेट्रोल डाल के, जिस तरह से उसके परिवार को डराया और धमकाया गया, जिस तरह से यहाँ पर सीबीआई को अब जाकर उन्होंने पुष्टि करी है कि उन्हें ये मामला सौंपा गया है, तो ये पूरी चीज, जितना भी ये पूरा प्रकरण है, ये साबित करता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार और उनका प्रशासन दबंगों
बलात्कारियों का हाथ एक तरफ मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर लगातार पीड़िताओं को अपने केस को रिपोर्ट करने में, उनको न्याय मिलने में एक न एक रोड़े अटकाने का काम कर रहा है, जो निहायत ही निंदनीय है। इसलिए मैं फिर एक महिला, एक माँ होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगी कि कृपा करके इस पूरे मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाकर दोषियों को तुरंत सजा दें। नमस्कार साथियों, आप देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन किस तरह से महिलाओं पर, बेटियों पर, बच्चियों पर अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जहां भी इस तरह के अत्याचार होते हैं, पहले तो कोशिश की जाती है कि उसे दबाया जाए, केस रजिस्टर ना किया जाए, और उसके बाद अगर कुछ लोग निर्भीक होकर इस बात की रिपोर्टिंग करना चाहें तो उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है। मोदी सरकार कब तक अपनी ऐसी सरकारों को बचाती रहेगी? चाहे वो यूपी की सरकार हो, अभी हाल ही में हाथरस में एक इतनी घिनौनी घटना घटी है जिसमें हमारी एक दलित बहन बेटी पर आपने देखा कि कुछ दबंग लोगों ने कैसे उसको प्रताड़ित किया, और उसके साथ और उसके परिवार के साथ जो उसके बाद में घटनाएं घट रही हैं, ये सरकार की नाकामी, उसका निकम्मापन, और ना केवल ये बल्कि ऐसे लगता है कि वो पूरी तरह से अत्याचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। साथियों, हमारी मांग है कि एक तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधियों को बचाना छोड़े, और दूसरी ओर जो हमारी बहन बेटी जो विक्टिम रही हैं उसको उसके जाने के बाद भी पहली बात तो उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए, और दूसरी ओर उसके जाने के बाद भी उसको, उसके चरित्र को आप ऐसे उस पर सवालिया निशान उठाते हैं, बाद में भी उसको लज्जित करते हैं। ये कैसी संस्कृति आपने नई बनाई है हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में? भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता, देश की हर एक बहन बेटी उनसे ये सवाल कर रही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी, आपकी सरकारें, राज्यों में सरकारें, यूपी में सरकार सारी बातों के लिए कटघरे में खड़ी है। हमारी सरकार का शायद सिर्फ एक ही उसूल है, कैबिनेट में 3 औरत है और हमें सिर्फ उनके बारे में ही चिंतित है। रेप करना, जिंदा जलाना, हड्डियां तोड़ देना, जीभ काटना, मतलब ये सारी चीजें बोलने में ही मेरे को अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं सरकार कैसे चुप है। ये सरकार ने ना जरूरी चीजों को अनदेखा करने में शायद पीएचडी कर रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन तो शुरू कर दिया, पर अगर बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ाएंगे किसको? सरकार को तो सिर्फ रेपिस्ट बचाने में शौक है, बेटी को शर्मिंदा करने में। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप बोलिए, क्या आप सही में सुरक्षित महसूस करते हैं इस देश में, या फिर आपकी माँ, बेटी, बहन सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ? जी हाँ, माँ, बेटी, बहन, क्योंकि उम्र से तो मतलब नहीं है, सिर्फ जेंडर से मतलब है। मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती यहाँ। इतना कुछ हो रहा है यूपी में, हर जगह से लोग अपनी ओर से एकजुटता दिखा रहे हैं, पर सरकार चुप है। सरकार चुप क्यों है? क्या उन्हें इस देश की महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस देश की बेटी सिर्फ कैंपेनिंग के टाइम पे याद आती है? बोलिए, स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी। कविता पांडे, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, महिला कांग्रेस। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हस्तिनापुर में बैठे दुर्योधन स्त्री को सुरक्षा देना ही नहीं चाहते। द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आज भी चीरहरण जारी है। सत्ता में बैठे मामा शकुनी बातें तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी करते हैं, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातों से नारी की सुरक्षा असंभव है। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, यह नारा तो आपको याद है ना। हाथरस की बिटिया मनीषा ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन
मरते समय दिए गए बयान में बताया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसके बाद भी हिंदू हृदय सम्राट मोदी और योगी की सरकार ने उस बेटी के चरित्र हनन की कोशिशों में कोई कमी नहीं की गई है। जीते जी तो बिटिया को सम्मान मिला नहीं, मरने के बाद भी मिट्टी के तेल, पेट्रोल, बोरे के फट्टा से आधी रात को उसका पार्थिव शरीर जला दिया गया। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। आज संपूर्ण देश में सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। विगत एक हफ्ते के भीतर रीवा जिले में 2 सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, 2 अपराधी पकड़े गए, आज भी वो मरणासन अस्पताल में पड़ी है। दूसरी बसरेही कुठिला गांव है जवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 15 साल की नाबालिग बालिका के साथ एक लड़के ने रेप किया और उसके बाद उस लड़की को इतनी बेइज्जती और शर्मिंदगी लगी कि उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल से आग लगा ली और उसके बाद पूरे गांव में जलती हुई लड़की दौड़ती रही और उसके बाद वह आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती पड़ी है। कल जब हम देखने गए तो उसकी करुण पुकार, चित्कार, हाहाकार मन को आहत कर गया। लड़की ने कहा, प्यारी बिटिया मुन्नी ने, कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आज मैं रोम रोम से उन आतताइयों, नर पिशाचों को श्राप देती हूँ कि तुम जिस तरीके का कुकर्म तुमने किया है वही गति को तुम प्राप्त हो। मेरी मोदी योगी की सरकार से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि नारी की सुरक्षा का जो वादा आपने किया था 2014 का, उस वादे पर अपने अमल करो, कायम रहो और बलात्कार के बाद हर औरत को चरित्रहीन सिद्ध करने की जो ये नाकामयाब कोशिश कर रहे हो उसकी मैं निंदा करती हूँ। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में नारी की सुरक्षा के लिए स्पीकअप महिला के लिए चला रही है और हम सब महिलाएं पूरी ताकत के साथ पूरे देश में सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। हाल ही में हाथरस में जो घटना घटी उसमें पूरे भारतवर्ष की तमाम महिलाएं, तमाम लड़कियां खिन्न हैं, उदास हैं। जिस तरह से 19 साल की दलित लड़की को हाथरस में खेत में रेप करके, उनके ऊपर अत्याचार करके, उनका टांग काट के और उनके हाथ रीढ़ की हड्डी तोड़ के उनको हॉस्पिटल लेके गए कैसे वैसे, और फिर बाद में उस सरकार ने उनकी दखल नहीं दी। 10 दिन के बाद में जब वो लड़की मर गई तो वो लड़की को रात को 2:30 बजे अंधेरे में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह से जला दिया कि कोई किसी जानवर को जला देता है। मैं इसका निषेध करती हूँ और उसी के साथ ये 2 मुद्दे मैं कहना चाहती हूँ कि 2-3 साल से ये जो हादसे हो रहे हैं, चाहे उन्नाव में हो, चाहे शाहजहाँपुर में हो, चाहे हमारे नल्ला कांड हो गुजरात में, और हमारा जो कठुआ जम्मू कश्मीर का कठुआ में हुई घटना हो, ये सब घटनाएं यही दर्शाती है कि आज भारतीय जनता पक्ष के राज्य में कोई भी महिला, कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षितता देना तो दूर की बात, लेकिन जो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हीं के पक्ष में ये लोग खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, हम उसको निषेध करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ बोलने से होगा नहीं, बच्चों को अपना अधिकार देना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। समस्त आदि आबादी महिलाओं के दिल की बात है, मन की बात है। ये कब सुनेंगे आप, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटी बचाओ ऐसा लगता है कि नारा ना होकर चेतावनी हो। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसको आधी रात को चोरों की तरह जलाया गया, और उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पूरा शासन प्रशासन अपराधियों को बचाने में जुट गया है, ऐसा लगता है कि बेटी होना इस प्रदेश में अपराध हो गया है। ये कैसी सरकार है जो अपराधियों के साथ खड़े होने में कोई शर्म नहीं महसूस करती, और बल्कि उस बच्ची जिसका बलात्कार हुआ है उसकी विक्टिम शेमिंग में लग जाती है, उस बच्ची को ही अपराधी बनाने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसका कैरेक्टर बहुत ख़राब था। पहली बात, अगर किसी का लड़की का बॉयफ्रेंड भी उसका बलात्कार करे तो वो गलत है। बलात्कार बलात्कार होता है, ये हिंदुस्तान का कानून कहता है। दूसरी बात, इस देश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में बेटियों का जो हाल है
उस हाल को देखते हुए आपके मुंह से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से 2 शब्द अपराधियों के खिलाफ सुनने के लिए देश की प्रत्येक बेटी जो है वो इंतज़ार कर रही है। बट अफसोस की बात है, उन अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं और हमें प्रशासन शासन से कहीं कोई उम्मीद होती दिख नहीं रही है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ जो अपराधियों ने अपराध किया और प्रत्येक उस बेटी के साथ जो अपराध किया है बलात्कार का, उनको घोर सजा दी जाए और बेटियों का कैरेक्टर असैसिनेशन बंद हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के बर्बरता भरे गैंगरेप के मामलों में भाजपा की सरकार बार बार और हर बार आरोपियों को बचाती हुई पाई गई है। पीड़िता और उसके परिवार वालों को बेइज्जत और प्रताड़ित करती है। हाथरस की पीड़िता की तो 2 बार हत्या हुई है, एक बार बलात्कार के बाद और दूसरी बार मरने के उपरांत। हम महिलाएं खिलौना नहीं हैं, आधी आबादी हैं। इज्जतदार और सुरक्षित जीवन जीने का हक है। इसीलिए मांग करती हूँ, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, पीड़िता को बेइज्जत करना बंद करो। नमस्कार।